सरयू माता। दोस्तों, क्या हुआ जब अयोध्या में प्रकट हुए साक्षात महाबली हनुमान और अंगद। कलयुग में इतना बड़ा चमत्कार देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। दोस्तों, रामलला प्राण प्रतिष्ठा से पहले कई बड़े बड़े चमत्कार हो चुके हैं, लेकिन वहीं प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। साथियों, हम आपको बता दें कि जैसे ही अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समाप्त हुई, स्वयं प्रकट हुए महाबली हनुमान और महाशक्तिशाली अंगद। क्या सच में हनुमान जी और अंगद को अयोध्या में देखा गया? तो चलिए साथियों मिलकर जानते हैं आखिर महाबली हनुमान कौन है। दोस्तों, राम जी की सेना में हनुमान बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे। उन्होंने कई बड़े बड़े युद्ध को भी जीता है। राम भक्त हनुमान महाबली केसरी के पुत्र है। ये सुग्रीव के सेवक हुआ करते थे, लेकिन जब रावण माता सीता को हर के लंका में ले गया था, तब भगवान श्री राम और लक्ष्मण माता सीता को खोजते हुए पहाड़ों पर चले गए, जहां सुग्रीव और उनकी सेना रहा करती थी। जब सुग्रीव राम और लक्ष्मण को उनकी तरफ आते देखा तो महाबली हनुमान को पता करने के लिए उनके पास भेजा, ताकि वो पता कर सके कि ये दोनों कौन है और कहाँ जाएंगे। तब हनुमान जी अपना भेष बदलकर ब्राह्मण के रूप में उनके पास आए और सारी सच्चाई जानने के बाद उन्हें अपने स्वामी सुग्रीव के पास ले गए और यहीं से भगवान श्री राम के सेवक बन गए। हनुमान जी को आप जान जी गए होंगे, हनुमान जी कौन थे और राम को कैसे मिले। चलिए अब अंगद के बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अप्सरा तारा के पुत्र थे अंगद। अंगद प्राण विद्या में पारंगत थे, जिससे पूरी लंका में उनका कोई पैर भी नहीं हिला पाया। भगवान श्री राम जब माता सीता को लाने जा रहे थे, तब महाबली, सुग्रीव, जामवंत और अंगद जैसे महाशक्तिशाली योद्धा शामिल थे। अंगद प्राण विद्या में इतना शक्तिशाली थे कि लंका में उनका को बाल भी बांका नहीं कर पाया। अंगद के साथ ही भगवान राम की सेना में सुग्रीव और जामवंत भी प्राण विद्या में पारंगत थे। साथियों, प्रभु राम जी की सेना समुद्र को पार करके लंका में प्रवेश करने वाली थी, लेकिन राम जी चाहते थे इस दौरान युद्ध को टाल दिया जाए तो विनाश से बचा जा सकता है। इस विनाश से बचने के लिए राम जी ने अंगद को रावण के पास शांति दूत बना के भेजे। अंगद जब रावण के सेना में पहुँचे, तब रावण और उनकी सेना अंगद का बहुत अपमान किया, जिससे अंगद क्रोधित हो गए। तब अंगद ने पूरी सभा में यह प्रस्ताव रख दिया, यदि पूरी सभा में से कोई उनका पैर हिला दे तो वह अपने प्रभु श्री राम और अपनी सेना को लेकर वापस अयोध्या लौट जाएंगे। यह कहकर अंगद अपना पैर एक जगह रखकर बड़े शान से खड़े हो गए। तब रावण की सेना में से एक एक वीर आए और उनका पैर हिलाने की कोशिश करने लगे, लेकिन महाशक्तिशाली योद्धा अंगद का पैर कोई भी नहीं हिला सका। इसके बाद जब सभी लोग असफल रहे, तो रावण का पुत्र मेघनाथ भी आया, लेकिन वो भी असफल हो गया। इस भरी सभी में अंगद की शक्ति देखकर सबका सिर नीचे लटक गया। सबका सिर नीचे देखकर लंकापति रावण खुद अंगद का पैर उठाने अपने सिंहासन से नीचे उतर गया, लेकिन अंगद ने रावण को अपने पैरों में हाथ भी नहीं लगाने दिया। अंगद ने कहा, यह कार्य मैंने सिर्फ सभासदों को दिया था, आपको नहीं। आपका मेरे चरणों को स्पर्श करना निरर्थक है। यदि आपको किसी के पैर पकड़ना है तो आप प्रभु श्री राम के चरणों में शरण ले, आपका कल्याण हो जाएगा। अंगद की इस बात को सुनकर रावण चुप रह गए और पुनः वापस जाकर अपने सिंहासन पर बैठ गए। दोस्तों, वीडियो को अब यही समाप्त करती हूँ, फिर मिलती हूँ किसी और वीडियो में। और हाँ साथियों, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।